नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने एमएस वर्ड के कुछ मेन टॉपिक्स देखे थे। आज हम एमएस वर्ड शुरू कर रहे हैं। हो सकता है एक से ज़्यादा वीडियो एमएस वर्ड के लिए बनाना पड़े, लेकिन मोस्ट टाइम की टॉपिक है। यदि आपने एमएस वर्ड पढ़ा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने एमएस वर्ड नहीं किया है तो आप उसको अच्छे से कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको एमएस वर्ड के जो वर्जन्स है वो देखना है ठीक से, अच्छे से। वर्जन्स के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा कि एमएस वर्ड में हमको क्या करना है। सबसे पहले शॉर्टकट कीज देखना है आपको। तो शॉर्टकट की आप कंप्यूटर से जितनी पढ़ सके उतनी ज़्यादा पढ़नी है, आपको समझनी है और याद करनी है। ठीक है, कई सारी शॉर्टकट कीज है लेकिन जो बेसिक शॉर्टकट कीज हैं वो तो आपको करनी ही है। ठीक, सबसे पहले शॉर्टकट की हम देख लेते हैं। तो कंट्रोल ए से लगा के कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, इस तरह से 26 शॉर्टकट की जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। इसलिए क्योंकि ABCD के आधार पर हम अल्फ़ाबेट्स याद रखते हैं और उनके आधार पे हमको हमेशा ABCD याद रहती है, इसलिए हम भूलेंगे नहीं यदि ABCD के आधार पे वो 26 शॉर्टकट की हम कर लें। तो दोस्तों A से Z तक हम शॉर्टकट की देख रहे हैं और सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल A। कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल होता है। ध्यान रखिए ये जो शॉर्टकट कीज है ये आपको रेगुलर प्रैक्टिकल में भी काम आएगी, इसलिए इनको केवल पढ़ के CPCT के लिए नहीं पढ़ना है, इसको प्रैक्टिकल आपको काम आने वाली चीज़ें हैं, कई सालों तक काम आएगी। और रेगुलर काम यदि आप याद रखते हैं तो आपका काम सरल बन जाता है। सिलेक्ट ऑल A से मतलब पूरे डाटा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारी शॉर्टकट की केवल वर्ड में काम करेगी, हो सकता है ये कई सारे अदर सॉफ्टवेयर में भी काम करे लेकिन सभी नहीं करेगी, कुछ शॉर्टकट की करेगी। कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल बटन के साथ यदि आप A दबाते हैं तो जो भी डाटा होता है, जितना भी डाटा होता है वो सब एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद कंट्रोल B से बोल्ड, बोल्ड से डार्क गहरे काले अक्षर हो जाते हैं। B के बाद C कॉपी हो जाते हैं, जो भी टेक्स्ट सिलेक्टेड रहेगा, टेक्स्ट, पिक्चर, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा। D से फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें फ़ॉन्ट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हम एडिट कर सकते हैं। हाँ, E से सेंटर अलाइनमेंट, टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। F से फाइंड किया जाता है, हमारे डॉक्यूमेंट में हमको कोई स्पेशल कैरेक्टर, वर्ड फाइंड करना है, ढूंढना है, तो हम F का यूज़ करते हैं। G से गो टू, जाने के लिए किसी पेज पर, किसी लाइन नंबर पर। ठीक, G के बाद H से रिप्लेस, क्योंकि कभी कोई गलती हो जाती है हमारे डॉक्यूमेंट में और हम किसी शब्द को, किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को 1 सेकंड में बदलते देखना चाहते हैं, हमारे पास समय नहीं होता वहाँ बदलने के लिए, और यदि काफ़ी ज़्यादा पेज का डॉक्यूमेंट होता है तो हम मैन्युअली उसको बदलने में काफ़ी असहज महसूस करते हैं, इसलिए रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। 3 इडियट्स में आमिर खान द्वारा भी इसी ऑप्शन का यूज़ करके चतुर के भाषण में 2 शब्द बदले गए थे। आई से इटैलिक, थोड़े से तिरछे टेढ़े हो जाते हैं, स्टाइलिश हो जाते हैं अक्षर जितने भी सिलेक्टेड होते हैं। जैसे जस्टिफाई होता है, वर्ड रैपिंग या टेक्स्ट रैपिंग की वजह से जो पूरे पैराग्राफ में सभी लाइनें बराबर ख़त्म नहीं होती है राइट साइड से, तो उनको राइट और लेफ्ट से बराबर करने के लिए जस्टिफाई का यूज़ होता है। 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, ध्यान रखिए। 3 तरह के अलाइनमेंट होते हैं लेकिन चौथा जस्टिफाई होता है। के से हाइपरलिंक, हाइपरलिंक में लिंक लगाई जाती है हमारे डॉक्यूमेंट में किसी वेब पेज की या किसी एग्जिस्टिंग फाइल की, फोल्डर की, किसी की भी लिंक आप लगा सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। केस एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट साइड आपको डाटा को ले जाना है तो
एम से मार्जिन। यदि आपके डॉक्यूमेंट में मार्जिन नहीं है आसपास से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं और उसे फाइल में या फोल्डर में लगाते हैं अथवा बाइंडिंग करवाते हैं, तो लेफ्ट साइड से हमको मार्जिन की आवश्यकता होती है। इसलिए कंट्रोल एम यदि आप सिलेक्ट ऑल करके दबाएंगे तो आपका सारा डाटा जो है आगे से मार्जिन ले लेगा। एक बार दबाएंगे तो थोड़ा सा मार्जिन लेगा 1 इंच का, उसके बाद फिर वो लेता चला जाता है जितनी बार आप ज़्यादा कंट्रोल एम दबाते हैं। कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन होती है। कंट्रोल ओ से आपका ओपन होती है फाइल, जो पुरानी फाइल आपके कंप्यूटर में सेव है, कल, पिछले हफ्ते, पिछले साल, जब भी आपने सेव की थी किसी फोल्डर में, वो आप ओपन कर सकते हैं। पी से प्रिंट डायरेक्ट नहीं होता है, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, क्योंकि एमएस वर्ड में आपको कई सारी सेटिंग्स और भी करनी पड़ती है। माना कि आपका डॉक्यूमेंट कई सारे पेज का है लेकिन आपको कम पेज की प्रिंट निकालनी है, तो आपको कम पेज की प्रिंट निकालने के लिए उसमें सेटिंग करनी पड़ती है, प्रिंटर चूज करना पड़ता है, लाइट डार्क वाले ऑप्शन सेट किस तरह से बनेंगे, ये सारी चीज़ें प्रिंट डायलॉग बॉक्स से आपको मिलती है। क्यू से पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग रीसेट हो जाती है। पैराग्राफ में जो भी एडिटिंग आपने की है वो सब रीसेट कर देता है। राइट अलाइनमेंट आर से होता है, राइट में ले जाना है पूरे डाटा को, पिक्चर को, ऑब्जेक्ट को। एस से सेव होता है, फाइल सेव हो जाती है, आप नाम डाल के सेव कर सकते हैं। टी से हैंगिंग इंडेंट, जो इंडेंट हम कंट्रोल एम से करते हैं ठीक वैसा ही असर टी से भी आता है, लेकिन यहाँ से ऐसा लगता है कि हैंगिंग इंडेंट लगाया है। यू से अंडरलाइन सिलेक्टेड वर्ड्स के नीचे आ जाती है। वी से पेस्ट किया जाता है, कट या कॉपी के बाद इसी का यूज़ करना पड़ता है। डब्ल्यू से वर्ड डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है। कट से एक्स शॉर्टकट की होती है। वाई से रीडू और जेड से अंडू ऑप्शन का यूज़ होता है। तो दोस्तों ये 26 शॉर्टकट की आपको बिल्कुल अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये सारी बेसिक शॉर्टकट कीज है। ये इनमें से एक आधी शॉर्टकट की तो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कई बार पूछ चुके हैं। इनके अलावा इनसे रिलेटेड जो शॉर्टकट की है, जैसे पी से रिलेटेड शॉर्टकट की प्रिंट से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू से जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस F2। F2 जो बटन होता है ऊपर फंक्शन की इसमें, उसके लिए सेव के बाद सेव एस हम करना चाहते हैं तो F12 शॉर्टकट की है, इसमें कोई कंट्रोल कोई अल्टर नहीं लगता है। इसके अलावा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो होती है F7। ठीक, इसके अलावा एक शॉर्टकट की थीसॉरस के लिए जो स्पेलिंग ग्रामर के साथ ही रहता है रिव्यू मेन्यू में, वो होता है थीसॉरस। थीसॉरस की शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F7। ठीक, हेल्प के लिए हमेशा F1 की यूज़ होती है। तो इस तरह से कई सारी शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की इतनी ज़्यादा मात्रा में कि आप 6 महीने भी याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगी, लेकिन मेनली जितनी ज़्यादा शॉर्टकट की आप याद रख सकते हैं रखिए। शॉर्टकट की से मैक्सिमम क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा शॉर्टकट की से पूछे जाते हैं, चाहे CPCT हो चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो ये शॉर्टकट की है। इसके अलावा जब हम फाइल और एडिट मेन्यू की बात करते हैं MS वर्ड में, तो यहाँ पे 2007 वाले ऑप्शन में, 2007 वाले वर्जन में हटा लिए गए हैं फाइल और एडिट मेन्यू, लेकिन उनके ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। इसलिए आप जब भी शॉर्टकट की बात करते हैं तो फाइल और एडिट मेन्यू के ऑप्शन भी ध्यान में रखें, क्योंकि सारे फाइल और एडिट मेन्यू के ऑप्शन इन 26 शॉर्टकट की में, इन 30 शॉर्टकट की में आ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम MS वर्ड को जारी रखेंगे, कम से कम 2 से 3 वीडियो बनेंगे, इसलिए आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।